इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता साहब, बस हौसलों से उड़ान होती है, बस हौसलों से उड़ान होती है। खोल दे पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अरे अभी असली उड़ान बाकी है। ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ चुका है एंड ऐसे में समय है एक ऐसे टॉपिक को डिज़ाइन करने का, एक ऐसे टॉपिक को टच करने का जो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद हो, आप सभी को कुछ न कुछ सिखा के जाए। जी हाँ साहब, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि एक महीने में क्या एग्ज़ाम की तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो कितना हम एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा प्रदर्शन करें, और कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए लास्ट तक और एक एक टॉपिक को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले टेक्निक को समझते हैं, सबसे पहले रणनीति को समझते हैं। क्या है सबसे पहली रणनीति? सबसे पहली स्ट्रेटजीज है कि दिमाग शांत करें और स्मार्ट स्ट्रेटजीज बनाएं। भाई देखिए साहब, जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आता है ना, दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलते हैं। और पता है कैसे ख्याल चलते हैं? कि एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है, पेपर कैसा आएगा, क्या मैं उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाऊंगा या नहीं, ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं, क्या मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा, मैं सिलेबस से आउट तो नहीं पढ़ रहा, ये एग्जामिनर हमें नंबर देंगे कि नहीं। तमाम तरीके की बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं जिसके कारण आप बहुत परेशान रहते हैं और अपने स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और वहीं एक ऐसा टॉपर स्टूडेंट है जो बिना ये सब की सोच के अपनी तैयारी कंटिन्यूअस रूप से किए जा रहा है और एक न एक दिन वो आपसे आगे निकल जाएगा, वो आपसे टॉप कर जाएगा। तो गलती कहाँ करते हैं आप? गलती यहाँ करते हैं कि अपने दिमाग को शांत नहीं रखते, 20 तरीके की बातें अपने दिमाग में सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है साहब। अगर आपकी अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं है या फिर आपने की भी है तो बहुत कम तैयारी की है, तो ये सब सोचना बंद कर दीजिए। जो आपने किया वो ठीक है, अब से जो है वो गलती आपको नहीं करनी है। अब से अपने दिमाग को शांत करना है। देखिए, दिमाग शांत कर लेंगे ना तो एक डायरेक्शन में आप अपने दिमाग को लेके जा पाएंगे, जिससे पूरा कंसंट्रेशन आपके एग्जामिनेशन पे बन पाएगा और आप अपनी स्टडी को बहुत तगड़े तरीके से कर पाएंगे। इसलिए दिमाग शांत करना बहुत ज़रूरी है। और दिमाग जब शांत हो जाएगा तो अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग एक स्मार्ट स्ट्रेटजीज बनाएं, एक स्मार्ट टाइम टेबल बनाएं। ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसको आप फॉलो कर पाएं, न कि आपका दोस्त, न कि शर्मा जी का लड़का, न कि पांडे जी का लड़का, है ना। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? अपने अकॉर्डिंग, अपने क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक बेस्ट टाइम टेबल बनाना है। और ऐसा टाइम टेबल जो आप फॉलो कर पाएं बिना परेशान हुए, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी बेचैनी के। और उस तरीके से अपने एग्जाम के टाइम टेबल को फॉलो करें। देखिए कितना ज़बरदस्त नंबर आएगा आपका। इसलिए देखिए, दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें भरी होती हैं। ऐसे में अगर हर चीज़ को आप समझने लगे, हर चीज़ के पीछे अपने दिमाग को डिस्टर्ब करने लगे, तब तो हो गया आपका पढ़ाई। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है? अपने दिमाग को हमेशा शांत रखना है, साधारण रखना है, पूरा का पूरा उसका स्ट्रेंथ स्टडी पे कंसंट्रेट करना है, एग्जामिनेशन पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि यही हमारे लिए अभी मेन चीज़ है। उम्मीद है स्टूडेंट्स की पहले टिप्स को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाया हूं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ, यानी दूसरे टिप्स की तरफ। क्या है दूसरी टिप्स? कि आज के काम को कल पर टालना छोड़ें। भाई स्टूडेंट, आपके अंदर ये बहुत गलत आदत है। लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन आज के काम को, कौन अभी के काम को 2 घंटे बाद पर टालता है। ये बहुत गलत बात है। इसीलिए आप जो है वो 6 महीने से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, इसी से आप शुरुआत से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे 2 लड़कियों को आप देख रहे हैं, एक कह रही हैं कि कल पढ़ूंगी और एक जो है वो कह रही हैं कि कल नहीं, आज से ही शुरू करूंगी, और वो शुरू भी कर चुकी हैं। तो बताइए किसका अच्छा नंबर आएगा? डेफिनेटली बात है कि जो स्टूडेंट्स, जो लड़की ये जो है वो शुरू कर दी है अपनी पढ़ाई, वो इनसे कुछ आगे निकल जाएगी और इनका कल आता रह जाएगा। जैसे रावण का कल कभी नहीं आया, वैसे ही जो कल पर टालते हैं उनका कल कभी आता नहीं है। और ऐसे ही कल आते आते एग्जामिनेशन नज़दीक आ जाता है और फिर होश उड़ जाते हैं।
ऐसे में स्टूडेंट, अगर आपके भी दिमाग में चल रहा है कि आज से नहीं कल से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो सुधर जाइए साहब। अगर ऑनलाइन पिटाई करने का कोई रास्ता रहता तो मैं बहुत पीटता ऐसे स्टूडेंट्स को, लेकिन अब क्या किया जाए। इसलिए आज के काम को कल पर मत टालें, आज ही करें और बिल्कुल अभी करें। अगर वीडियो देखने के पश्चात आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई शुरुआत अभी से करनी है, तो बिल्कुल अभी से करनी है। 10 मिनट बाद, 30 मिनट बाद ये कुछ नहीं होता साहब। इसलिए लिखिए कमेंट सेक्शन में कि कौन आज से अपनी बेस्ट तैयारी करना चाहता है और कौन जबरदस्त प्रदर्शन करने के लिए बिल्कुल मोटिवेट हो चुका है। क्योंकि ये बहुत बहाने बीत चुके स्टूडेंट, अब एग्जामिनेशन एकदम नजदीक आ चुका है। ऐसे में अगर ढिलाई हुई तो फिर गड़बड़ है। जो तीसरी टेक्निक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ भी नहीं तैयार है तो सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही तैयार करें। भाई वो कहते हैं ना साहब कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इसलिए आपको अगर अभी तक कुछ भी नहीं तैयार है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो रोने से काम नहीं चलेगा। रोएंगे, फिर दूसरा दिन आएगा, फिर तीसरा दिन आएगा, ऐसे ही रोते रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। अब कम से कम जितना भी दिन बचा है उसमें तो कम से कम कुछ आप स्मार्ट तरीके का काम कर लें। उसमें तो एक एक चैप्टर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को तैयार कर लें, जिससे ओवरऑल पूरे चैप्टर का आइडिया आपको लग जाए और उस पूरे चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछा जाए उस पर आप बना के लिख पाएं। लेकिन जब आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे उस चैप्टर के बारे में तो कैसे काम चलेगा। इसलिए आज से क्या काम करना है, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है तो आज से आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही सिर्फ तैयार करने हैं और टारगेट रखना है कि सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के कम से कम 5-5 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न तो तैयार होने ही चाहिए। अब यहाँ पे दिक्कत आती है कि साहब समझने में दिक्कत होती है। हम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को समझ नहीं पाते क्योंकि बहुत सारा जो है वो हमने पढ़ा नहीं है। इसका भी सॉल्यूशन है। देखिए, डिजिटल जमाने में आप जी रहे हैं, सोशल मीडिया के दौर पे जी रहे हैं। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता, इनफैक्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता, उसको आप यूट्यूब पे सर्च करें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो दूसरे टीचर्स से पढ़ें। 20 तरीके के टीचर्स, डिफरेंट टाइप के एजुकेटेड टीचर्स यूट्यूब पे मौजूद हैं, एक से एकाल तरीके से आपको समझाएंगे। ऐसे तरीके से समझाएंगे कि आप खुद भी बना के उसका आंसर लिख पाएंगे। तो मुंह बना के बैठने से अच्छा है स्टूडेंट्स कि आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करें, एक्सक्यूज देना बंद करें, बहाने बनाना बंद करें और आज से ही शुरुआत करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपके दिल तक स्पर्श की होंगी और अभी से आप अपनी तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। मेरी बातें हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट। अगर इस वीडियो को देखने के पश्चात आपने समय बर्बाद किया तो गलत हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स, लिखिए कमेंट सेक्शन में कि कौन अभी से और बिल्कुल अभी से पढ़ने जा रहा है और अपने सारे 20 तरीके की सोच छोड़ के और दिमाग को शांत करके एक स्मार्ट स्ट्रेटजी वाला टाइम टेबल बना रहा है अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ना कि अपने दोस्त के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, और अपनी पढ़ाई को बहुत ऊंचाई तक लेके जाने वाला है, अच्छी तैयारी करने वाला है। क्योंकि मात्र एक ही महीना है, मात्र कुछ ही दिन है, जिसमें अगर आपने अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो जिंदगी भर आपको सुकून की नींद सोने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी भर आपके दिल में सफलता का वो राज चमकता रहेगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन इस दौर में अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो जिंदगी भर पछताते रहेंगे। इस वीडियो की एंडिंग एक ज़बरदस्त लाइन से करते हैं